सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्रिकेट ब्रेकडाउन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच की। वैसे तो इस मैच की क्या ही बात करनी है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो के चैप्टर्स कभी कभी डालता हूँ। सो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए करिए, क्योंकि यूट्यूब चैप्टर्स शो नहीं करता। मैंने चेक किया है, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के साथ। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 मुझे लगता नहीं कि ये चेंज करेंगे। सेम प्लेइंग 11 खेलेगी साउथ अफ्रीका की, जो हमारे खिलाफ खेली थी और जो इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, क्योंकि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले ये उनका आखिरी मैच है। तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहेंगे और अपने प्लेयर्स को प्रॉपर गेम टाइम देना चाहेंगे। प्लेइंग 11 ऐसी होगी: एडन मार्करम कैप्टन, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर, रायन रिकल्टन, डेवॉल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, कॉर्बिन बोश, केशव महाराज, किशोर रबाडा, लुंगियन गिडी। ये होगी प्लेइंग 11 इनकी। मुझे नहीं लगता सच में कोई चेंज होगा, क्योंकि यार ये टीम बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम इस टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो यार स्ट्रेंथ तो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ये है कि उनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया है, खास करके उनकी पेस बैटरी। रबाडा और एनगिडी बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं। एनगिडी ने इस पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेटें ले रखी हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इस मैच में वो 2 विकेटें और निकाल कर लीडिंग विकेट टेकर बनेंगे या फिर बराबरी कर लेंगे। यूएसए के शॉनवेल शायद कोई ऐसे नाम है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उनका नाम। तो उन्होंने अभी तक 13 विकेट ली, सिर्फ 4 मैचेस में 13 विकेट ली हैं उन्होंने। हो सकता है कि आज रबाडा उनकी बराबरी कर ले। बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है भाई उनकी, और फील्डिंग तो यार साउथ अफ्रीका की बेस्ट होती ही है अमूमन, हम सबको पता ही है। बहुत कम मैचेस में वो फील्डिंग ख़राब करते हैं, बहुत कम मौक़ों पर वो फील्डिंग ख़राब करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी फील्डिंग उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। और ऑलराउंडर भरे पड़े हैं इस टीम में, ऑलराउंडर बहुत बढ़िया है। अब देखो 8 नंबर पर इनके कॉर्बिन बोश बल्लेबाजी करने आते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इनकी यही है। अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस यार मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन मुझे एक्चुअली सच में बताऊँ कोई वीकनेस लगती नहीं है। चोकर स्टैग इनको मिला हुआ है, लेकिन यार चोक कर जाते हैं, पता नहीं इनसे हो जाता है थोड़ा यार, प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं। लेकिन अभी हालांकि 2024 में हमसे तो हार ही गए थे, लेकिन उससे पहले अब एटलीस्ट नॉकआउट्स में बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। हो सकता है जीत भी जाएं। और ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने हरा ही दिया था। चोकर्स कह रहे थे, चोकर्स ने ऑस्ट्रेलिया को चोक करवा दिया WTC के फाइनल में। देखने वाली बात होगी क्या ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका का हो सकता है। चलो इसकी प्रोडिक्शन तो हम बाद में देंगे। तो चोकर स्टैग, इसको मैं वीकनेस नहीं मानता, ऐसे बस लिखती है। स्पिन कंसर्न मैं ज़रूर मानता हूँ, हालांकि इनके जो एक स्पिनर हैं हमसे तो वही नहीं खेले गए थे। लेकिन केशव महाराज ठीक है, लेकिन अगर एक स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं कि ये किनको खिलाएंगे। मिडल ऑर्डर कोलैप्स से इनको बचा लिया था, मतलब मिडल ऑर्डर ने कोलैप्स से इनको बचा लिया था हमारे खिलाफ। लेकिन अगर हम देखें तो हो सकता है कि प्रेशर सिचुएशन में डिवॉल्ड ब्रेविस जिस तरह की बैटिंग करते हैं, वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत संभल कर नहीं खेलते। हालांकि हमारे खिलाफ उन्होंने संभल कर खेला था, लेकिन क्या कहते हैं ना, उनको वो नेचुरल गेम नहीं है। इसलिए हो सकता है कि वो थोड़े बड़े मैच में अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें और विकेट गंवा दें अपनी। और हाँ, ये बात ज़रूर है, डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। इनके कैप्टन का फॉर्म अभी तक बहुत बढ़िया रहा है, और डेविड मिलर ने हालांकि इनको एक मैच में बचा लिया है। रायन रिकल्टन का फॉर्म पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी एक दो पारियों उनकी ठंडी है, उतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर देखें तो की प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा हो रखी है, जैसे कि बॉलिंग में हो गया कैगिसो रबाडा, लुंगियन गिडी। अगर ये दोनों विकेटें ले जाएंगे, अगर बाई चांस किसी एक मैच में दोनों में से किसी एक को विकेट नहीं मिली ना ऊपर से, तो ये टीम दिक्कत में आ सकती है। और मिडिल ओवर्स में सिर्फ इनके पास एक स्पिनर केशव महाराज है, और बाकी इनके पास पार्ट टाइम स्पिनर खुद कैप्टन मार्करम कर लेते हैं वैसे तो गेंदबाजी, और डिवॉल्ड ब्रेविस भी कर लेते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं यार, वो जो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर स्पिनर जैसे केशव महाराज, कॉर्बिन बोश का मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, मैं बार बार इनका भूल जाता हूँ कि वो वेस करवाते हैं, मीडियम फास्ट करवाते हैं या फिर स्पिन करवाते हैं, मैं भूल जाता हूँ बार बार। लेकिन है इनकी थोड़ी सी दिक्कत, अगर बाल की खाल निकालने वाली बात है, बहुत थोड़ी सी दिक्कत है ये, बाकी सब बढ़िया है। अब आते हैं हम जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 पे। मुझे जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि ग्रेम क्रीमर आ जाएंगे वापस। बाकी प्लेइंग 11 सेम ही खेल जाएगी मुझे लगता है। इनके प्लेयर्स मैं बता देता हूँ आपको: तरिवंशे मरुमानी, आई होप मैं इनका नाम सही कह रहा हूँ। विकेट कीपर हैं जो ये ब्रायन बेनेट। यार ये बंदा आउट ही नहीं हो रहा, पिछले 4 मैचेस में सिर्फ एक ही बार आउट हुआ ही। उसके पहले 38 नॉट आउट था, 62 63 समथिंग नॉट आउट था, उससे पहले 48 नॉट आउट था, और
अभी रिसेंटली हमारे मैच में 97 नॉट आउट था, हमारे गौतम गंभीर जी को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है 97 नॉट आउट करके। सो बहुत ही बढ़िया, हालांकि वो आउट हो गए थे। चलो, ब्रायन बेनेट नंबर 2 पर, 3 पर डैन मार्श, 4 पर बल, 5 पर सिकंदर रजा खुद कैप्टन, टोनी मनिंगा नंबर 6 पर। ये बंदा फील्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं, इसने कैच आपको मैं पहले बता रहा था बढ़िया पकड़ा था। जिम्बाब्वे ने हमारे खिलाफ फील्डिंग बहुत ही बढ़िया की थी, हालांकि शायद एक कैच छूटा था इनसे, पता नहीं एक आधा कैच ही छूटा था इनसे, लेकिन इन्होंने फील्डिंग बहुत बढ़िया रखी थी हमारे खिलाफ भी। तशिंगा मुसेकेवा बढ़िया गेंदबाज हैं, बढ़िया मतलब बल्लेबाजी भी करते हैं। ब्रैड इवांस ये फिनिशिंग करते हैं, इनका मैंने चेक किया था 200 का स्ट्राइक रेट है भाई इनका। मुझे लग रहा था सिर्फ ये ऐसे मतलब बॉलर हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी प्रॉपर ऑलराउंडर जैसे कर रहे हैं। हमारे संजू सैमसन का भी स्ट्राइक रेट 200 का ही है, लेकिन हमारे संजू ने 2 मैच खेले हैं, और 2 मैच में एक में 8 में 22 थे, और दूसरे में 14 में 22, 14 में शायद 22-25 इतने कुछ रन थे दूसरे में, अभी रिसेंटली जो खेले थे। तो उनका 200 का स्ट्राइक रेट बन रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ गेंदे 22 खेली हैं। लेकिन इन्होंने तो एक मैच में आई गेस 43 रन भी खेले, 43 रन लगाए थे 21 बॉल में, 20 बॉल में। तो ये बढ़िया है। ग्रेम क्रीमर स्पिनर है इनके, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है। ब्लेसिंग मुजरबानी ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं, इनकी हाइट का इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इनको, मैं बार बार कहता हूँ। इन्होंने भी 11 विकेटें निकाल रखी हैं, हो सकता है कि आज ये भी 2 विकेटें लेके लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएं। और रिचर्ड नगारवा ये गेंदबाज भी ठीक ठाक है, हालांकि हमारे खिलाफ तो सबको मार पड़ी थी, सबकी खाल उधेड़ी गई थी। आई होप कि इस मैच में देखते हैं क्या होता है। मैं सोचता हूँ यार अच्छा मैच हो। और इनकी अगर हम जिम्बाब्वे की वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्ट्रेंथ की बात है इनका यार, ओपनर जो बेनेट है ना बहुत बढ़िया कर रहा है। बुरमानी थोड़ा सा अटैक करके खेल लेते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, लेकिन जो इनके पास अब नए प्लेयर आए हैं ना, यंग प्लेयर्स हैं जो, वो बहुत बढ़िया हैं इनके। ऑलराउंडर भी हैं इनके पास। सिकंदर रजा इकलौते हैं हालांकि, लेकिन वो बंदा यार मतलब 17, 18, 19 कोई जीत चुका है, 41 साल 40 साल की उम्र है उसकी। वो इस टीम को आगे तक मतलब यहाँ तक अगर जिम्बाब्वे पहुंची है ना, तो उस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है, बढ़िया है। इनकी फील्डिंग बहुत बढ़िया है, मैंने जिक्र कर ही चुका हूँ, स्ट्रेंथ में ही आएगा ये। और सबसे बड़ी बात ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है। आई होप मैं सही कह रहा हूँ। कुछ कुछ वर्ड मैं बोल पाता हूँ, लेकिन कभी कभी ना मैं फंबल कर जाता हूँ तेज़ बोलने के चक्कर में, मेरी आदत है बहुत तेज़ बोलने की। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो वीकनेस की बात करें, एक्सपीरियंस नहीं है, बैटिंग भी इनकन्सिस्टेंट है, सिर्फ ऊपर ब्रायन बेनेट को छोड़कर बाकी सब इनकन्सिस्टेंट हैं। सिकंदर रजा हालांकि थोड़े से हैं इनके, मतलब पूरे प्लेइंग 11 में ऊपर बेनेट है, नीचे सिकंदर रजा है, और सबसे एंड में ब्रायन बेनेट आते हैं, सॉरी ब्रैड इवांस आते हैं, जो कि वो है क्या कहते हैं, फिनिशिंग कर देते हैं। बॉलर है या ऑलराउंडर है मुझे अभी तक नहीं पता, बॉलर तो है, ऑलराउंडर है नहीं ये नहीं पता, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, फिनिशिंग बहुत तगड़ी करके देते हैं। लेकिन इनके पास वो क्या है यार, कुछ दिक्कत तो है इनकी, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे अभी नहीं आता, तो हम कह सकते हैं इनकी वीकनेस है। तो अब अगर हम दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो जाहिर सी बात है हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो साउथ अफ्रीका आगे ही होगा। जैसे कि पिछले 10 मैचेज में आई गेस 7 ही मैच हुए इनके, तो 7 के साथ 7-0 कर रखा है साउथ अफ्रीका ने। थाला फॉर रीजन हो चुका है यहाँ पर भी। अगर हम पिछले 5 मैच देखें साउथ अफ्रीका के, तो 5 के 5 जीते हैं उन्होंने। वेस्ट इंडीज़ को हराना था, हमें भी पूरी तरह से हरा दिया था, पूरी बुरी तरह से हरा दिया था। यूएई को भी हरा दिया था, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मैच बहुत शानदार हुआ था इनका, लेकिन यार ओवरऑल बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है साउथ अफ्रीका अभी तक। जिम्बाब्वे की बात करें, पिछले 5 में से 3 जीता है, लेकिन सुपर 8 के दोनों मैच हारा है। एक मैच हमसे हार गया था 184, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बना लेंगे, मुझे लगा था 170 तक पहुंच जाएंगे, 165 170 तक, क्योंकि मुझे अपना नेट रन रेट और बेहतर करना था। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया, शिवम दुबे को बॉल दी, थोड़े से रन पड़ गए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब हम फिर भी जीत के 72 रनों से जीत गए, जितने रनों से हमारे थे उतने रनों से वो जीत भी गए हैं। तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच जो था, जिम्बाब्वे जीते था। ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने हरा दिया था, बहुत ही ये बेहतरीन काम किया था, और ओमान को भी इन्होंने हरा दिया था। सो अब अगर हम बात करें पिछले 10 मैचेस की दोनों टीमों के, तो 5 जीते हैं जिम्बाब्वे ने, 50% का विन रेट है, 158 का एवरेज स्कोर है, 187 का हाईएस्ट स्कोर है, और 106 का लोएस्ट स्कोर है। साउथ अफ्रीका सारी टीमों के खिलाफ मिला के 10 मैच खेले हैं, जो पिछले 80% का विन रेट है, 179 का इनका एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर 225 और लोएस्ट 118, 118 है ये। तो अब अगर हम स्टेडियम की बात करें, तो ये मैच होगा मुझे लगता है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। जी हाँ बिल्कुल, बारिश के चांस नहीं है, ऑब्वियसली बात है, दोपहर का भी मैच है ऊपर से। तो अब अगर हम इस स्टेडियम के डायमेंशन चेक करें, तो स्टेडियम उतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो 75 मीटर की है, और सबसे छोटी बाउंड्री पीछे की है
सॉरी साइड की भी है 56 मीटर की, मतलब इतनी कोई बड़ी बाउंड्री नहीं है। अगर हो सकता है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर ले तो हमें एक और हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम स्टेडियम के स्टैट्स की बात करें तो अभी तक 13 ही मैच हुए हैं यहाँ पर। जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो 38% मैच जीती है, लेकिन जो टीम पहले बॉलिंग करती है 62% मैच वो टीम जीतती है। ऐसा आप ऐसा भी कह सकते हो कि चेजिंग मैच होता है यहाँ पर इस ग्राउंड पर। हाँ, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी वो बाद में बैटिंग तो करेगी ना। सही बात है। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो होता है 167, सेकंड इनिंग का 148, हाईएस्ट टोटल 221 फॉर 9 इंडिया ने बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। इसमें इसमें यार हमने बांग्लादेश को 135 पे के ऑल आउट कर दिया था। लोवेस्ट टोटल 116 नामीबिया ने बनाया था, अभी रिसेंटली हमारे खिलाफ ही बनाया है। हाईएस्ट चेज 212 ये साउथ अफ्रीका ने हमारे खिलाफ कर दिया था। डेविड मिलर ने हमें बहुत ही गंदे तरीके से मारा था, और ऐसे वेंडर डुसेन में भी अगर 75 रनों की पारी खेली थी और 46 बॉल। और लोएस्ट जो डिफेंड किया है वो किया है इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 142 रन। सो ये थे स्टेडियम के कुछ स्टैट्स। अब अगर हम बात करें स्टेडियम पे पिछले कुछ मैचेस की, तो पिछले जो भी 2-3 मैच हुए हैं साउथ अफ्रीका यूएई का जो हुआ था, उससे पहले सबसे पहले तो 6 विकेटों से अफ्रीका जीत गया था। उसके बाद 5 विकेटों से जीत गया था अफगानिस्तान यूएई से, और उससे पहले यूएई जीत गया था कनाडा से 5 विकेटों से ही। सो ये हैं स्टेडियम के और भी कुछ ज़्यादा स्टैट्स। अब अगर हम देखें यहाँ पर किस बॉलिंग को ज़्यादा विकटें मिलती हैं, पेस या फिर स्पिन, तो स्पिन को 46 विकटें मिली हैं, 41% है। और पेस को 66 विकटें मिली हैं, 59% है। ये पिछले 13 मैचेस का ही रिकॉर्ड होगा ये, जो भी आज तक हुए हैं। पिछले 10 का हो या 13 का होगा, मतलब 60-40 का रहता है रेशियो। लेकिन मुझे लगता है कि स्पिनर्स को हो सकता है कि मतलब थोड़ी बहुत ड्यू तो नहीं आएगी, दोपहर का मैच है, ड्यू तो नहीं आएगी, इतना तो बात पक्की है। हालांकि शाम हो जाए, कब 3 बजे मैच शुरू होगा ना इनका, तो हाँ 3 बजे होगा, तो लेकिन ड्यू नहीं आएगी, उतनी ड्यू नहीं आएगी यार। तो अब अगर हम बात करें इस एवरेज स्कोर्स की फेज वाइज पिछले 10 मैचेस में, तो 6 ओवर में पहले इनिंग में 49 और सेकंड इनिंग में 50। क्या मतलब आरसीबी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं 49 के साथ। हालांकि मैं आरसीबी फैन हूँ भाई, कोहली फैन हूँ यार, मैं विराट कोहली, किंग कोहली। हालांकि हमने फोटो भी उनकी लगाई थी, लेकिन अब मैंने अपने द क्रिकेट ब्रेकडाउन की लगा दी है। आप देख लेना, आप बता देना मुझे क्या वो फोटो अच्छी है या फिर नहीं, और क्या मुझे उसमें कोई चेंज करना चाहिए फोटो में भी और बैनर में भी। सो प्लीज़ कमेंट गाइस, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और पिछले अगर हम बात करें 10 ओवर में, पहले इनिंग में 78 और दूसरे इनिंग में 84, 6 रनों का डिफरेंस आता है यहाँ पर। पहले 15 ओवर में, और 15 ओवर में देखिए तो 100 ज़्यादा बनते हैं पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में 124, 20 ओवर में देखिए तो 167 और सेकंड इनिंग में 171। सो ये रहता है स्कोर ज़्यादा। और अगर हम बात करें कुछ स्टैट्स की, तो ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर का ही ये मैच है बेसिकली, क्योंकि एडन मार्करम और सिकंदर रजा, मार्करम भी गेंदबाजी कर लेते हैं, हालांकि सिकंदर रजा बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक रन बनाए हैं, लेकिन मार्करम ने बहुत ही बढ़िया रन बनाया। स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया रखा है, 185 ओवर का उनका स्ट्राइक रेट है। एवरेज भी 40-45 के राउंड है, हालांकि सिकंदर रजा की एवरेज 38-40 के करीब है, और रन स्ट्राइक रेट उनका भी 140 के करीब का ही रहा है। अगर देखें तो टॉप बैट्समैन दोनों टीमों के लिए 277 रन बना चुके हैं ब्रायन बेनेट। अगर ऐसे चलता रहा तो ये आज हो सकता है कि 300 का आंकड़ा पार कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि इनको लुंगियन गिडी या फिर कैगिसो बड़ा बेटे में ले लें। और हाँ, मार्को यानसन को मैं मेंशन करना भूल गया था। मार्को यानसन हो सकता है कि डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए इस बार, फिर से 3-4 विकेट वो निकाल दें। हालांकि प्रेडिक्शंस की बात हम आगे चल के करेंगे। तो ये थे कुछ स्टैट्स। और बॉलिंग की बात करें तो 11 विकेटें जैसे मैंने बताया था लुंगियन गिडी ने ले रखी हैं, और 12 विकेटें ब्लेसिंग मुजरावानी ने ले रखी हैं। ओ माय गॉड, ब्लेसिंग मुजरावानी सच में ब्लेस्ड है भाई टैलेंट से। अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, और वो चाहेगी कि नंबर 1 पर ही फिनिश करे, और नंबर 1 पर ही वो ऑब्वियसली फिनिश करेगी। अगर ये मैच वो हार भी गए तो हमारा नेट रन रेट उतना बेहतर तो नहीं हो जाएगा कि हम वेस्ट इंडीज़ को ऐसा थोड़ी कि हम उनको 70 पे आउट करके और वो 6 ओवर मैच खत्म कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर ही फिनिश करेगा, और जिम्बाब्वे नंबर 4 पर ही फिनिश करेगा, अनटिल और अनलेस जिम्बाब्वे कोई अपसेट फिर से ना कर दे एक। हालांकि अगर अपसेट हो गया तो फिर तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात करें अगर हम दोनों टीमों के, तो 2 मैचेज हुए अभी तक। 2012 में जो एक मैच हुआ था उसमें अफ्रीका जीत गया था, 2022 का मैच हुआ नहीं था बारिश की वजह से। सो ये थे कुछ स्टैट्स और भी। तो अब मेरी प्रेडिक्शन की बारी। अब मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मुझे लगता है क्या, सबको पता ऑब्वियसली बात है यार, जिम्बाब्वे ये मैच हार जाएगी। देखना होगा कि जिम्बाब्वे मैच कितनी लड़ाई दे के हारती है,
कितनी लड़ाई करके हारती है या फिर घुटने टेक देती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका कितने डोमिनेंस के साथ जीतेगी ये मैच। जैसे कि उन्होंने पिछले 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले थे और हमारे साथ खेला है, मतलब 2 मैच हमें 76 रनों से हराया है और उनको तो 9 विकेटों से हरा दिया यार, एक ही आउट हुआ था उनका। तो प्रिडिक्शन तो मेरी यही कहती है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत रहा है। उनकी तरफ से भी हो सकता है कि फिर से यार 2 प्लेयर हाफ सेंचुरी मार देंगे। मुझे लगता है कि डिवॉल्ट भी इस मैच में कुछ कर सकते हैं बड़ा। मैं चाहता हूँ कि वो करे यार, बढ़िया प्लेयर है लेकिन उनकी हाइप इतनी ज़्यादा है ना। एबी डिविलियर्स बेबी भी कहते हैं, लेकिन यार वो डिलीवर नहीं कर पा रहे ना उतना, वो डिलीवर करना चाहिए उनको करंट सिचुएशन में। हालांकि उन्हें आई गेस SA20 के फाइनल में या सेमीफाइनल प्लेयर्स होते हैं जो, मैं तो फॉलो करता नहीं, लेकिन न्यूज़ आई थी सामने उन्होंने सेंचुरी बनाई थी आई गेस। सो देखने वाली बात होगी। और उनकी तरफ से यार वही 1-2 लड़के ऐसे के अंदर हज़ार ब्रैन बेनेट देखने वाले हैं। ब्रैन बेनेट मैं चाहता हूँ पर्सनली कि भाई वो ठीक ठाक खेले, लेकिन यार एज अ कोहली फैन मैं चाहता हूँ कि वो 0 पे आउट आउट हो जाए। और हालांकि पाकिस्तान की वीडियो में भी हमने ये कहा कि वो जल्दी जल्दी आउट हो जाए बस और रन ना मारे। मैं चाहता हूँ कि इस मैच में वो बंदे परफॉर्म करें जिन्होंने नहीं किया, जैसे कि थोड़ा बहुत क्विंटन डी कॉक परफॉर्म कर दें, मरुमानी भाई साहब बैटिंग तो ठीक कर दे, थोड़ा सा लंबा खेलेंगे तो और मज़ा आएगा देखने में उनको। एक्साइटिंग प्लेयर हैं वो थोड़े से। और हाँ, मुझे लगता है कि ब्लेसिंग मुजरबानी पावर प्ले के अंदर 1-2 विकेट चटका सकते हैं, लेकिन उनके यार आउट ही नहीं होके देते हैं वो। अब मार्करम 80 रनों की पारी खेलता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ब्लेसिंग मुजरबानी 2 विकेट ले जाएंगे। सो ये थी मेरी प्रेडिक्शन। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं सोच रहा था कि ये वीडियो आज हम छोटी थोड़ी सी रखेंगे क्योंकि मुझे इसके बाद अभी इंडिया के मैच की रिकॉर्डिंग भी करनी है और उसके बाद मेरे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की एडिटिंग करनी है वीडियो की, जो भी मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो लेकिन ये वीडियो भी ना करते भी 17 मिनट तक पहुँच ही जाएगी मुझे लगता है। सो आप कमेंट करें गाइज, मुझे सजेशन दें कि मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें। मेरे 1 सब्सक्राइबर हो चुका है, मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया, मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उस चीज़ को। हालांकि मैंने अपने चैनल के बारे में किसी को बताया नहीं है और ना ही मैं कभी बताऊँगा, अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। कीप वॉचिंग द क्रिकेट ब्रेकडाउन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी भी बोल देता हूँ आज तो। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।